नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी और आप देख रहे हैं गतिमान अकेडमी। आज प्रतिशत की हम फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस प्रतिशत की फर्स्ट क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, ताकि आप इस वीडियो को भी स्किप ना करें और आगे मेरे सभी वीडियोज़ में परसेंट के लगातार साथ बने रहें। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों के लिए चाहिए एलोपैथिक दवा, मतलब गोली खाओ और आराम लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको जड़ से रोग मिटाना है तो जैसे होम्योपैथी दवा होती है ना, या आयुर्वेद, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है या आपका कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ ना हो, आप कभी भूले ना एग्जाम में, तो आपको बेस आधार बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बताना जरूरी है कि अगर आप बेस या आधार आपका कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं या क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी जो वर्तमान में है, तो ये बहुत आप चुटकियों में कर पाएंगे। परसेंट की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि परसेंट आलू की सब्जी की तरह है, जो कि हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र उनको पता ही होगा, या जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं कॉम्पिटिटिव मैथ, तो हर एक चैप्टर के साथ परसेंट का यूज हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा आधार ये है कि अगर आपका परसेंट अच्छा है तो परसेंट से आपका लाभ हानि, बट्टा, SI, CI, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हैं। अगर परसेंट अच्छे से नहीं आता तो ये आपके 4 चैप्टर जीरो हैं। बाकी इनडायरेक्टली तो पूरे चैप्टर में आपको पता ही है, मिक्सचर, एलिगेशन, हर जगह परसेंट आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट उसी संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब अगर हम इसको परसेंट के बेस से नहीं करेंगे तो x मानेंगे, y मानेंगे, z मानेंगे, लेकिन मैं आपको इसको परसेंट से ही बताऊंगा। अगर 116 सही 2/3% तो आप समझ पा रहे होगे 100% प्लस 16 सही 2/3%, ठीक है ना। 100% प्लस 16 सही 2/3%, या फिर आप बोल सकते हो कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। और 16 सही 1/2% की वैल्यू होती है, 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, लेकिन ये वृद्धि हो रही है क्योंकि ये 100 में जुड़ेगा ना, बढ़ेगा तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/6 हो जाती है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट उसी संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये वास्तविक संख्या होगी और रिजल्ट बन गया 7, जो कि इसका 116 सही 2/3% होगा, क्योंकि 6 ये है तो 100%, और 6 का 1 होता है 16 सही 2/3%। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। और 1 यूनिट बराबर कितने की वृद्धि हो रही है? 16 की। तो 6 यूनिट बराबर 16 गुणा 6, 96। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। पहले मैंने परसेंट या इसकी अवधारणा नहीं बताई, तो मैंने बताया इसलिए ताकि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और परसेंट को भली भांति समझने की कोशिश करें। और यही जानने के लिए मैं अंत में ये सब बताऊंगा कि आखिर आया कहाँ से, और आप खुद से करोगे, मैं क्या बताऊंगा आप मुझे बताने लगोगे। क्लियर है? तो उसके लिए आप मेरे साथ थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहें और पढ़ते रहें। तो हम प्रतिशत चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और मैं सबसे पहले इसकी बेसिक अवधारणा बता दूंगा आपको। बेसिक अवधारणा का मतलब परसेंट बनता कैसे, परसेंट होता क्या है, परसेंट घटता कैसे, परसेंट बढ़ता कैसे, परसेंट भिन्नों के रूप में कैसे घटता बढ़ता है। तो अगर हम प्रतिशत की बात करें कि जनरेट कहाँ से होता है, तो प्रतिशत का जो हिंदी में लिखने का मतलब है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रत्येक 100 पर कोई भी वैल्यू क्या होगी? परसेंट होगी। प्रत्येक 100 पर कोई भी वैल्यू परसेंट होगी, है ना। प्रत्येक 100 पर कोई भी वैल्यू परसेंट होगी। फिर ये इंग्लिश में देखें, पर का मतलब होगा एवरी, और सेंट मतलब 100 या 100 पर, वही 100 या 100 पर। सेंट का मतलब 100 या 100 पर। क्लियर है? तो अगर दोनों ही हम शब्दों से देखें कि दोनों में मतलब निकल रहा है 100 पर वैल्यू, कोई भी वैल्यू 100 पर अगर कुछ भी पूछा जाए, 100 का 66% ही होगा, 100 का 9 तो 9%, 100 का 9.25 तो 9.25%। अर्थात 100 पर कोई भी मान या 100 पर कोई भी वैल्यू क्या है, वही प्रतिशत है। और 100 का कुछ भी प्रतिशत निकालोगे उसी के बराबर होगा। जैसे 100 का 10% तो 10 ही होगा। क्लियर है? यहां से अगर हम और थोड़ा सा देखें कि जो परसेंट का साइन आया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमारे लिए, हाँ है ना। इसको और थोड़ा हम देखें तो ये कुछ ऐसे है। आया कहां से? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परसेंट का साइन बराबर 100 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परसेंट का साइन बराबर 1/100 होता है, मतलब 100वां भाग। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी वैल्यू संख्या या किसी भी चीज का 100वां भाग, मतलब प्रतिशत, है ना। प्रत्येक 100 पर वैल्यू प्रतिशत, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है 1/100। लेकिन मैं जो प्रतिशत साइन चिन्ह कहां से आया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें आप देखें तो प्रतिशत का मैंने थोड़ा और जूम किया और इसको देखा तो जो ये 100 का 1 है वो ऐसा तिरछा डाल दिया है आड़ा, और 0 ऊपर नीचे लगा दिए तो बन गया प्रतिशत का साइन। यही वजह है कि आपने आज तक परसेंट को ऐसे नहीं लिखा होगा या किसी और तरीके से नहीं लिखा होगा, क्योंकि प्रतिशत का साइन आया ही 100 से। मतलब 100 पर कोई भी वैल्यू प्रतिशत कहलाती है। कोई भी वैल्यू 100 पर क्या कहलाती है? प्रतिशत। और प्रतिशत साइन की वैल्यू होती है 1/100। किसी भी संख्या, नंबर या किसी भी चीज में परसेंट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उसका गुणा 1/100। तो मैं
समझता हूं कि आप इतना समझ ही गए होंगे। अब इसमें जो अहम रोल है वो भिन्नों का है। अहम रोल किसका है? भिन्नों का। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि प्रतिशत से भिन्न बनाना, प्रतिशत से भिन्न बनाना, प्रतिशत से या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे प्रतिशत में, जहां जहां भी प्रतिशत यूज होता है वहां प्रतिशत की भिन्नों की रचना है। प्रतिशत का जो रोल है वो भिन्नों के रूप में ज्यादा है। अगर आपको सही मायने में समझना है और एक्स वाई जेड से आपको बचना है तो आपको प्रतिशत की भिन्नों को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्लियर है? यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि 100%, 100%, तो 100% मतलब होता है स्वयं। क्लियर है? अब जैसे कि आपके घर में कोई मामा या फूफा का लड़का आ गया है ना, और आपसे वो पढ़ाई में बेहतर है या वो कोई जॉब करता है और आपकी हम उम्र है, तो घर वाले आपकी तुलना करने लगे। क्लियर है? कि वो देखो उसके लिए जॉब लग गई है ना। तो फिर क्या हो रहा है कि आपकी तुलना हो रही है, मतलब आप 100% नहीं रहे, और जब वह घर से चला गया तो आप ही 100% हो, क्योंकि आपकी किसी से तुलना नहीं हो रही है। हाँ ना? तो अगर तुलना कर रहे हैं हम, आपसे किसी भी चीज से तुलना कर रहे हैं, तो या तो वो 100 से बढ़ेगी, हाँ है ना, जाहिर सी बात है, अगर वो जॉब कर रहा है तो 100% से ऊपर है। और अगर आप से भी कोई गया गुजरा आ गया आपके घर में, हाँ है ना, क्लियर है, तो आप 100% से फिर कम करोगे, 100% से कम ही करोगे ना, तो तब आप 100% हो। और जब बढ़ रहा है तब भी आप 100% हो, क्योंकि तुलना आपसे कर रहे हैं। तो जिससे हमेशा परसेंट की तुलना की जाती है उसको हम 100% मान के रखते हैं। या तो उससे चीजें बढ़ रही होंगी कुछ भी हो, या तो चीजें घट रही होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो 100% को अगर हम हल करें हमारे तरीके से, जो कि मैंने बताया परसेंट की वैल्यू है गुणा 1/100 या 1/100, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो एक का मतलब होता है स्वयं या सेल्फ। तभी आपने सुन रखा होगा कि हर एक चीज अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब 100% है, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, यहां से ये मतलब निकलता है। क्लियर है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ने वाला हो, किसी भी फील्ड में हो, वो अपने आप में 100% होता है। परेशानी वही होती है जहां से वो तुलना करने लगता है। क्लियर है? तो अपने आप को 100% समझें और तुलना किसी से ज्यादा ना करें। अब यहां पर और देखा जाए जैसे बड़े बड़े परसेंट, तो 50%, 50% मतलब आधा 1/2, 50% का मतलब आधा 1/2 क्या किया हुआ है? गुणा 1/100 किया हुआ है। 20% को आप लिखेंगे 20/100, तो 1/5 होगा। 10% इसको लिखेंगे आप 1/10, ठीक है ना। इसी तरीके से 5%, तो इसको लिखेंगे आप 5/100, और ये हो जाएगा 1/20। और लिख लें जैसे 25%, तो ये 1/4 होता है, क्योंकि 25/100 तो 1/4। और लिखें अगर आप 40%, तो ये 2/5 हो जाएगा। इसी तरीके से और लिखें आप 75%, तो ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 3 गुना है, तो ये यहाँ पर इसका 3 गुना हो जाता है। ऐसे आप इनको रिलेशन में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब तो ये मैंने बताया आपके लिए कि प्रतिशत से भिन्न बनाना, प्रतिशत से भिन्न बनाना, जो कि आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप इसी के उल्टे देखें कि ये लिखा हुआ है जैसे 3/4, 3/4 कहीं आता है, या किसी भी भिन्न में भी प्रतिशत यूज होता है, जो भिन्न आपका चैप्टर होता है उसमें भी प्रतिशत यूज होता है। 3/4 को आपको प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग कर रहे हैं, उसी तरीके से भिन्न से प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 3/4 में जैसे ही आप 100 का गुणा करने लग रहे होंगे, तो ये 4 का 25 गुना, और ये 25 का 3 गुना 75। तो जैसे ही आप किसी भी संख्या, दशमलव संख्या, भिन्न संख्या, सामान्य संख्या या नेचुरल नंबर, किसी भी चीज में, किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक परसेंट बन जाता है ना। तो ये हुई बात प्रतिशत से भिन्न बनाने की। अब आगे हम इसी में देखते हैं कि भिन्न से प्रतिशत बनाने की, और इसमें बहुत सारा आपके लिए बड़ा चार्ट बता दूंगा जितनी भी भिन्न होती हैं। चलिए, तो जैसा हमने देखा प्रतिशत से भिन्न बनाना, वैसे ही हम देखते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, फर्क कोई नहीं है, प्रतिशत बराबर भिन्न और भिन्न बराबर प्रतिशत, दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि हमने वही 1 लिखा हुआ था, 1 का मतलब 100% आप जानते हैं, 1 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 2 लिखते हैं, तो 2 का मतलब 2 गुणा 100 बराबर बनेगा 200%, है ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1/2 लिखा हुआ था हमने, 1/2 में गुणा किसका कर देंगे आप? 100 का कर देंगे, तो कितना बनेगा? ये 50%। इस तरीके से चीज़ें बनती जा रही होंगी। 1/3, तो 1/3 में आप फिर से गुणा करेंगे, तो ये बनेगा 33 सही 1/3%, 33 1/3%, 33 सही 1/3%। ये यहाँ पर 1/4, तो 1/4 गुणा आप 100 कर देंगे, तो ये बनेगा 25%। ये 1/6 यहाँ से 6, और 1/6 को लिखेंगे आप 16 सही 2/3%। ये आता कहाँ से है? 1/6 में गुणा आपने 100 का कर दिया है ना, क्योंकि 100 का गुणा इसलिए कर रहे हैं, हमको प्रतिशत में बदलना है। 6 का 1 बार 6, यहाँ से 40, तो 6 का 6 गुना 36, फिर बचा 4/6। इसको आप हल कर रहे होंगे, तो 16 सही 2/3% इस तरीके से आ जाएगा। अब छात्रों, प्रतिशत की जो भिन्न है वो बहुत सारी हैं, कम तो है नहीं, है ना, बहुत सारी भिन्न है। तो मैं इन भिन्नों की आपके लिए यहाँ साइड में फोटो दे दूंगा, है ना,
क्लियर है। तो आप वहां से बना लीजिए। बनाने का तरीका ये रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई भी भिन्न आपको समझ में ना आए, आपने करना क्या है कि उस भिन्न में सीधा 100 का गुणा कर देना है और अपनी भाषा में आप बोले तो काट पीट देना या डिवाइड कर देना। जो भी आउटपुट आएगा उसका वहां से आप परसेंट लगा देना, तो आपका प्रतिशत में भिन्न में बदल गया। क्लियर है, कोई भी भिन्न हो। और इसके लिए मैंने एक दूसरा पार्ट मेरा पहले से डला हुआ है यूट्यूब पर ही, उसको आप सर्च करके देख लें। उसमें कठिन एवं बड़ी भिन्नों को कठिन एवं बड़ी प्रतिशत को भिन्नों में बदलना है ना, या कठिन एवं बड़ी भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, दोनों तरीकों से उसमें मिल जाएगा आपके लिए, है ना। तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं, तो मैं आपको ऐसा नहीं है पूरा भिन्नों का प्रतिशत का चार्ट बना के समझा दूंगा। क्लियर है। लेकिन अभी के लिए इतना ही मैं मानता हूं कि आप इतने में आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका मेरे हिसाब से ये है कि थोड़ी सी आपको हिंट मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करें। क्लियर है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे तो वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। उसमें आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन कुछ काबिलियत या कुछ जॉब वगैरह हासिल करने में बहुत कठिनाई होगी। तो मेरा ऐसा मानना है। क्लियर है। और अगर आपका मानना इसके उल्टा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो छात्रों लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैं कितना काम आपके लिए बेहतर कर पा रहा हूं, ठीक है, ताकि उसमें हमारे लिए खुद को सुधारने में मौका मिलता है। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको इसका पूरा डिस्क्राइब चाहिए कि ये पूरी मैं हल करके बताऊं भिन्न प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में, तो मैं आपको बिल्कुल कल के कल ही बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं प्रतिशत को जो भिन्न से प्रतिशत में बदलना था वो इतना ही बता रहा हूं। इसके आगे आप हल कर सकते हैं। अब इसकी मेन अवधारणा पे आते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझने लायक है, बहुत ज़्यादा इसी से पूरा कॉन्सेप्ट आपका ग्रो करेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 25% ही ले लेते हैं, बहुत एक छोटा परसेंट। अगर इसकी मैं आपसे बात करूं तो 25% को आप लिखेंगे 25/100। 100 कहां से आया? प्रतिशत की वजह से आया, है ना। ठीक है। इसको आप हल कर देंगे तो ये 1/4, तो इस तरीके से, या इसी के लिए यहां पे लिखता हूं मैं थोड़ा सा दूर 1/4, ठीक है ना। तो अब इन दोनों नंबर में, क्योंकि ये तो था सामान्य परसेंट, अगर कोई अब भिन्नात्मक परसेंट आ जाए, जैसे कि 16 सही 2/3%, इसको आप बदलने में समय ले जाओगे, बिल्कुल। तो यहां पर देखें, ये दोनों नंबर कहलाएंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहलाएंगे। और कब तक कहलाएंगे वास्तविक संख्या या रियल नंबर? जब तक कि हम क्या पढ़ रहे हैं? परसेंट पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम लाभ हानि में एंटर करेंगे तो ये कहलाएंगे क्रय मूल्य। बात समझ रहे हो? जैसे ही हम एसआई साधारण ब्याज में एंटर करेंगे ये मूलधन कहलाएंगे, और जैसे ही हम डिस्काउंट में एंटर करेंगे ये एमआरपी प्रिंट प्राइस कहलाएगा। तो भिन्न वही रहेंगी, प्रतिशत वही रहेगा, बस इनका नाम बदलता जाएगा। क्लियर है। सेम आप लोगों के नाम की तरह, जैसे स्कूल में कुछ होता है, कॉलेज में कुछ और घर में कुछ होता है, इस तरीके से, या दोस्त यार कुछ और बोलते हैं। और इसमें देखें, ये तो हर की बात हो गई। ये है यहां पर अंश। अंश कहलाता है प्रतिशत रिजल्ट। प्रतिशत का रिजल्ट, जितना हमने परसेंट बोला है उसका ये रिजल्ट कहलाएगा। और ये बैलेंस करने की वजह ये है कि 4 का 1 कितना परसेंट है? 25, जो कि मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा, छोटी छोटी हर एक बात चेक करके बताऊंगा। लेकिन इतना आप समझ लें कि जो हर होता है प्रतिशत में, वो 100% के बराबर होता है, या वो वास्तविक होता है, वो शुरुआती होता है। क्लियर है। इसके बाद में जो अंश आ रहा होता है वो प्रतिशत रिजल्ट होता है। अब इसी परसेंट, जो 25% लिखा हुआ है, इसी को हम देखें कि किसी भी संख्या का हमको लिखा हुआ है, कुछ भी है वो, है ना। संख्या घट रही है, बढ़ रही है, जनसंख्या है, चुनाव में इतने परसेंट वोट ज्यादा मिले कम मिले, कुछ भी है। क्लियर है। तो इसको अगर हम इसी तरीके से देखें कि 25% की वृद्धि, यहां प्लस लिखने का मतलब मेरा वृद्धि है, और यहां मेरा माइनस लिखने का मतलब होगा कि कमी है। यहां संख्या को मैं चिन्हित नहीं कर रहा हूं कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। प्लस लिखने का मतलब मैं वृद्धि बता रहा हूं, जहां कहीं मैं प्लस लिखता हूं, और माइनस का मतलब मैं कमी बता रहा हूं कि ये कम हो रही है। 25% की वृद्धि। अब आप ये बताइए मेरे लिए कि किसी भी चीज में 25% की वृद्धि हो रही है तो पहले वो 100% तो होगी, जैसा कि मैंने बताया हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो वृद्धि कहां होगी? 100 से होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा, है ना। 125% हो जाएगा। अगर इसको हम डीपली समझे तो 25% की वृद्धि तो 125%। अब इसको हम जब सॉल्व करने लग रहे होंगे तो 125/100, तो 25 पंचे 25 चौके 5/4। क्लियर है। 25% की वृद्धि, क्योंकि 4 तो वह वास्तविक थी, 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी होगी संख्या? 5। अब अगर कभी भी घटने बढ़ने के बाद बोला जाएगा तो ये तो वास्तविक ही रहेगी, इसमें बदलाव नहीं आएगा। ये आ जाएगा नई संख्या या वर्तमान, नई या वर्तमान संख्या घटने बढ़ने के बाद। और अकेला परसेंट बोला जाए तो प्रतिशत रिजल्ट। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने जोड़ लिया, लेकिन 16 सही 2/3% कम हो रही होती तो घटाने में समय लग जाएगा, क्योंकि एक मिश्र भिन्न घटा रहे हैं आप, है ना, जो कि समय लेगी बहुत ज़्यादा। 25% इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखें आप, थोड़ा सा जब तक आप ट्रैक पर नहीं आ जाते तब तक ऐसा कर सकते हैं। 4 वास्तविक संख्या, ये आपको पता है, नहीं था पता तो अब चल गया है। 4 में 1 जोड़ना है आपने, कितना हो जाएगा? 5/4। देखिए वही बन गया,
है ना। तो करना हमारे लिए इस लेवल से है। अब जैसे इसी को मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि 25% की कमी, तो वैसे तो आप अगर बोलेंगे कि 25% की कमी मतलब 75% होना चाहिए, कमी हो रही, तो कहां से घटाएंगे, 100 से घटाएंगे ना, क्योंकि अपने आप में हर एक चीज 100% होती है। टूटी फूटी सड़ी गली, अगर आपके पास में चेयर डली हुई है, 2 चेयर और दोनों के एक एक पैर टूटे हुए हैं, तो भी वो 100% है। अब आप आए तो आपने 2 पैर जोड़ दिए तो 100 से बढ़ गई वो, और अगर आप आए आपने और तोड़ दिया तो उस टूटी के कंपेयर से और तोड़ दी तो 100 से घट गई। क्लियर है। अब 75%, 75 को आप परसेंट का सॉल्व करने के लिए 100 लिखेंगे बटे में, ये हुआ 3 बटे आपका 4, 3 बटे 4, तो 25% कम हुआ, मतलब 75 बच्चा जो कि हमने पहले देखा हुआ था कितना है 3 बटे 4। मैं बहुत सिंपल परसेंट लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, ठीक है। अब इसी को हम हमारे फॉर्मेट की तरीके से लिखें कि 25% की कमी हो रही, मतलब 25% की ओरिजिनल वैल्यू 1 बटे 4, 4 तो वह थी वास्तविक संख्या, 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी कर देंगे 4 में से तो कितना आ जाएगा 3 बटे 4, 4 वास्तविक संख्या और 3 नई संख्या या वर्तमान संख्या। क्लियर। ऐसे ही हम कोई और नंबर भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी 16 सही 2/3% का जिक्र किया हुआ था, है ना। 16 सही 2/3% की वैल्यू मैं बता चुका हूं 1/6 होती है ना, 1/6। अगर 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, जैसे कि मैं लिख दूं 16 सही 2/3% बराबर 1/6। अब वृद्धि हो रही है 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 1/6 आपको पता है इसकी ओरिजिनल वैल्यू, वृद्धि होने पे कितना बन जाएगा 7/6, क्योंकि 116 सही 2/3% के बराबर 7/6 होता है। कमी हो रही है 16 सही 2/3% की, आपको पता है ओरिजिनल वैल्यू 1/6 में से घटा देंगे 5/6। इसी तरीके से काम कर रहा होगा, हर एक चैप्टर में कर रहा होगा। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि अगर आप इन प्रतिशत को इस तरीके से सीख लेंगे, घटने और बढ़ने में, प्रतिशत का कम होना और ज्यादा होना, इंक्रीज एंड डिक्रीज को आप समझ लेंगे, तो आप 6 लाइन का क्वेश्चन जिसको आप पढ़ने के समय के आधे समय से भी कम में हल कर लेंगे, है ना। देखते ही हल कर देंगे, मतलब 6 लाइन को आप जितना पढ़ने में समय लेंगे उससे आधे समय में आप उसको हल कर देंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। क्लियर है। तो आपको काम किस पे करना है, इन प्रतिशत की भिन्नों पे करना है। मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है आपके लिए, कि आपके लिए मैंने 2 चीजें बता दी हैं, उसके बाद मैंने आपको चार्ट दे ही दिया है कि प्रतिशत की भिन्न ये हैं और ये प्रतिशत है, तो आप उनको हल कर सकते हैं। एक क्लास मेरी ऑलरेडी डली हुई है प्रतिशत क्लास नंबर 2 के नाम से, तो आप उसको जाके भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप इन पे प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। मेरा काम बताना है तो मैंने आपके लिए तो बता ही दिया है, ठीक है। अब मैंने एक बात और बोली हुई थी, जैसा कि मैं आपके लिए चेक कराऊंगा कि 25% जब हम लिखते हैं, 25% जब हम लिखते हैं 1/4 होता है, तो 100 का 25% है, क्योंकि 100 पर कोई भी नंबर क्या होता है अपने आप में परसेंट ही होता है, और परसेंट अपने आप में संख्या ही होता है। तो 4 का 1 क्या है, 4 का 1 भी कितना है 25% ही है। 4 का 1 कितना है 25%, 4 का मतलब गुणा 25%, ठीक है ना। तो 4 गुणा 25% की वैल्यू a बटे में 100, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हो गया 4 का 25% क्या हुआ 1। अब हमसे बोला कि 25% की वृद्धि, अरे 25% की वैल्यू तो 1/4 होती है, 4 में 1 की वृद्धि 5/4, इसका मतलब 125%, ठीक है। हमसे बोला कि 25% की किसी भी चीज में कमी, क्योंकि परसेंट में कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, लाभ हानि में भी क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, तो 25% की हानि, 25% का लाभ, 25% का लाभ मतलब 125% में वस्तु बेच लिया आपने, मतलब 5/4 में, 4 में खरीदी थी 5 में बेच ली, हो गया आंसर। 25% की हानि हो रही है आपने, मतलब आपने 75% में बेची, 3/4 में, 4 की खरीदी 3 में बेची, कितने का नुकसान हुआ 1 का, और 4 का 1 25%। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए चीजें समझ में, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आपसे कि आपके लिए इतने में समझ में आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन फिर भी नहीं बनता है तो आपको कमेंट करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हमें ये समझ में नहीं आया है ना, या फिर ये भी बताएं कि हमें ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए लिखाया हुआ था एक क्वेश्चन, सी का 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 116 सही 2/3% हो जाती है। मैं बिल्कुल भी इनको XYZ से नहीं कराऊंगा, ये आप ध्यान रखें। मैं बताऊंगा आपके लिए डायरेक्ट, जो कि आप एग्जाम में कर सकते हैं। मैं आपको ग्राउंड में गाड़ी चलाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सीधा ट्रैफिक या मार्केट में गाड़ी चलाना सिखाऊंगा और हाईवे पे, ताकि आप जो एग्जाम में आपको हाईवे पे दौड़ना है वो आप दौड़ सके। 116 सही 2/3%, अगर इसकी हम बात कर लें थोड़ा सा डीपली, तो ये इस तरीके से कुछ होता है ना। और 100% की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। 116 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है, 6 कम 6 और 1 7, 6 1 6 1 कितना हो गया 7/6, है ना। इसी को हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 116 सही 2/3%, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना है कि 100 तो स्वयं होती है संख्या, हर एक होती है ना। 16 सही 2/3% कितना है 1/6 होता है, 1/6 होता है। अभी मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए कि आप पकड़ पाए इस चीज़ को, ट्रैक को। 6 में 1 जोड़ते हैं कितना हो गया 7/6, ठीक है ना, 7/6। तो अब हम इसको मिटा सकते हैं, ये हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमारा केवल 7/6 है, क्योंकि 16 सही 2/3% की वैल्यू जो है वो कितनी है 7/6 है। अब बोला जा रहा है अगर किसी संख्या में उसी का 16 जोड़ दिया जाए तो ये होगी वास्तविक संख्या, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। ये होगी वास्तविक संख्या और ये होगी नई संख्या। अब नई संख्या 2 तरीकों से आ सकती है, या तो चीज़ें बढ़ सकती हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था, या तो चीज़ें घट रही होंगी, है ना। तो 6 में 7, 6 से 7 कैसा 1 बढ़ गया, 1 यूनिट की वृद्धि होगी। 1 यूनिट बराबर कितना जोड़ेंगे हम
16, क्योंकि हमने मानी हुई वैल्यू आई हुई है कहाँ से, परसेंट से। मान के जो हम XYZ मानते थे ना, उनको निकालने के बाद ये चीज़ें आ रही होंगी हमारी। 1 यूनिट बराबर 16, तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे वो घटने का बोला, बढ़ने का। ये मैं आपको बता रहा था केवल और केवल प्रतिशत को भिन्नों में बदलना और प्रतिशत की भिन्नों का इंक्रीज और डिक्रीज, घटना एवं बढ़ना, क्योंकि यही इसकी जड़ें हैं। मूल रूट जो है आपकी बेस रूट जो पूरे प्रतिशत की ये है, और पूरा प्रतिशत अगर मैं बोलूं पूरी अर्थमेटिक का आधार होता है ना। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, अगर आपके लिए अंक गणित आ रही है तो गारंटी है प्रतिशत से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आते ही हैं, कोई भी एग्जाम हो। और जहां 40-50 नंबर की मैथ आ रही है वहां 10-15 नंबर प्रतिशत से ही रिलेटेड आते हैं, हर जगह परसेंट डाल दिया होता है। यहां तक कि संख्यात्मक गणित में जो कि भिन्न है, भिन्न में भी परसेंट डाल देते हैं। तो परसेंट आलू की सब्जी की तरह है, जो कि आपके लिए हर जगह घुलाना मिलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपके लिए बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बहुत भली भांति समझ पाएंगे। मैंने क्वेश्चन भले ही एक लिखाया है, लेकिन आप इसके बहुत सारे बना सकते हो। लेकिन इसकी सेकंड क्लास होगी जो, उसमें मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और बहुत बड़े क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब जो 6 लाइन के होंगे, मैं यहां से लिखूंगा यहां तक आ जाएंगे, लेकिन उसका आंसर, क्वेश्चन भले यहां से यहां तक होगा, लेकिन आंसर यहां तक ही आ जाएगा, इतनी सी जगह में। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आपके लिए तब तक के लिए ये सीखना पड़ेगा। क्लियर है? थैंक यू।